जैसे हर घर, हर गांव और हर देश के रक्षक होते हैं, वैसे ही रहस्यमयी जंगल और उन जंगल के वासियों का भी एक रक्षक है। उसका नाम भीम है। प्यार से लोग छोटा भीम कहकर पुकारते हैं। भीम, जंगल में अंग्रेज शिकारी घुसकर आए हैं और सारे जानवरों को अपनी गाड़ी में भर रहे हैं। चिंता मत करो लच्छू, वो चाहे कितने भी जानवर क्यों ना पकड़ ले, लेकिन यहाँ से एक चींटी भी नहीं लेकर जा पाएंगे। ये कहते हुए भीम उन अंग्रेजों की गाड़ी के पीछे भागकर उस गाड़ी का पीछे वाला गेट खोल देता है। इस बात से अनजान अंग्रेज अपने रास्ते चल पड़ते हैं और बड़े आराम से भीम जंगल के जानवरों को बचा लेता है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर से लच्छू रोता हुआ भीम के पास आता है और कहता है कि उस गाड़ी में सिर्फ जानवर ही नहीं थे, उसका बेटा भी था। लच्छू के बेटे का निशाना अचूक था, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ लेकर गए होंगे, कहकर रोने लगता है। चिंता मत करो लच्छू, अगर वो उसे उनके हुनर की वजह से लेकर गए हैं तो वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। तुम नहीं रहोगे तो इस जंगल का ख्याल कौन रखेगा भीम? तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो ये बात पानी की तरफ फैल जाएगी और हमारे इस जंगल में हर तरफ से शिकारी घुस कर आएंगे। मैं जंगल में नहीं हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता होनी चाहिए। तुम लोगों को भरोसा दिलाते रहो कि मैं यही आसपास हूँ। ये कहते हुए भीम अंग्रेजों का शहर रॉक फोर्ट में जाता है। वहाँ पर जाकर हर चीज को बड़े गौर से देखता है और एक परिवार से मिलकर उनके साथ रहकर लच्छू के बेटे को छुड़ाने की कोशिश करता है। मैं भीम हूँ, रहस्यमयी जंगल का छोटा भीम। मैं यहाँ पर उन अंग्रेजों से अपने किसी को बचाने के लिए आया हूँ। उस वक्त पहुँचने में मुझे कुछ वक्त लग सकता है। क्या आप तब तक मेरी मदद करोगे? मेरा नाम अस्तबल है और मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हो। ऐसे छोटा भीम अस्तबल के साथ उसके घर में अपना भेष बदलकर रहने लगता है और लच्छू के बेटे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। इसमें काफी वक्त लग रहा था और जंगल खतरे में था। ये बात लच्छू आकर भीम को बताता है। भीम, उस अंग्रेजों को पता चल गया है कि उस दिन तुमने ही सारे जानवरों को आजादी किया था। वो तुम्हें ढूंढते हुए आकर जंगल में सबको मार रहे हैं। ये बात सुनकर भीम जंगल में जाता है और जंगल में आए हुए किसी भी अंग्रेजों को अपना चेहरा दिखाए बिना खूब मारकर अंग्रेजों के सरदार डेविड को संदेश भेजता है कि वो उसी के शहर रॉक फोर्ट में है, चाहे तो पकड़ कर देख ले। रॉक फोर्ट में भीम को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक लच्छू का बेटा और दूसरा अस्तबल। अस्तबल भीम की सच्चाई किसी को बताएगा नहीं और लच्छू का बेटा अभी तक ये बात नहीं जानता है कि भीम उसी शहर में है। सोल्जर्स, जब तक वो छोटी भीम नहीं मिल जाता, किसी को वापस लौटने की इज्जत नहीं है। जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। ऐसे उस अंग्रेज के अंग्रेजी सिपाही बाजारों और गलियों में भीम को ढूंढते फिरते हैं। उनसे एक सिपाही भीम से ही भीम के बारे में पूछता है। तब भीम को पता चलता है कि उसे ढूंढा जा रहा है।
इसलिए भीम उसे ढूंढने के लिए आए हुए हर सिपाही को ठिकाने लगा देता है। भीम, आज रहने दो। आज उसके महल में जाने की कोशिश मत करो। सुना है कुछ खास पुलिस वाले आए हैं उसके महल में तुम्हें पकड़ने के लिए। कल डेविड की पत्नी की कार ठीक करने के लिए महल में जाना है। तब मौका मिले तो हम लच्चू के बेटे को लेकर आ जाएंगे। भीम को भी ये बात सही लगती है। यहाँ पर उसके सारे सिपाही मर जाने की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था डेविड। जो कोई भी उस भीम को जिंदा पकड़ कर लेकर आएगा उसे मैं सबसे बड़ा प्रमोशन दूंगा और मौत का पकड़ लेकर आए तो इनाम दूंगा। यकीन मानो, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन काम 10 लोगों का कैसे किया है? 2 लोग थे, लेकिन काम सिर्फ एक ही ने किया है। वो मेरा दोस्त है पुष्पा। पुष्पराज नाम है उसका। फायर है फायर। हा। उससे कहना कि गरुड़ा उससे मिलना चाहता है। देखते हैं कितनी आग है उसमें। तब पुष्पा का दोस्त केशव वो बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गरुड़ा से कहता है कि अगर उसे पुष्पा से मिलना है तो उसे खुद पुष्पा के पास आना होगा। वो बात सुनकर गरुड़ा भड़क जाता है, लेकिन एक दिन में अकेला ही 100 पेड़ काटने वाले पुष्पा को वो खोना नहीं चाहता था। इसलिए समय देखकर उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर भी तुम हो? पुष्पा कहाँ पर है? अपने आंखों को बंद करो और ध्यान से सुनो। पुष्पा की गाड़ी की आवाज से पंछी उड़कर आसमान से जा रहे हैं और जानवर जंगल में भाग रहे हैं, जैसे कि एक शेर के आने पर करते हैं। पुष्पा वहाँ पर आता है और गरुड़ा को देखते ही उससे ये कहता है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे बॉस से मिलना है। उसे कहो कि कल ठीक इसी वक्त पर अपने घर पर मेरा इंतजार करे। उससे कहना कि पुष्पराज उससे मिलने के लिए आ रहा है। आजा बेटा, कल तू कुत्ते की मौत मरेगा। वो गरुड़ा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेगा। बल्लाला देवा है, बगा बगा कर मारेगा। अपने आप में ये कहते हुए गरुड़ा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ठीक उसी वक्त पर पुष्पा भल्लाला देवा से मिलने के लिए जाता है और सीधे सीधे पार्टनरशिप में काम करने की बात करता है। भल्लाला देवा पहले उसकी बात पर हंसता है, उसके बाद गुस्सा होता है और उसे एक ऑफर देता है। सुना है काम अच्छे करते हो, इसीलिए मेरे पास ही मजदूरी कर लो। ये एक दिन में 2 लोगों की मजदूरी दूंगा। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझ रहे हैं क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ, फायर। मुझे लगा हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन आज के बाद तू खुद मेरे लिए काम करेगा। ये कहकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है और भल्लाला देवा उसे देखता रह जाता है। वहाँ से पुष्पा सीधे मजदूरों के पास जाकर और उनसे एक नेता की तरह बात करता है। ये लाल चंदन गरुड़ा का या उसके बाप बल्लादेव का नहीं है।
ये चंदन हमारा है। हम इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। वो नहीं, इसके लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं। वो नहीं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? 400 रुपए की मजदूरी। इसीलिए आज के बाद खुद के लिए काम करो, मजदूरी के लिए नहीं। मैं तुम्हें आजादी देने के लिए आया हूँ। एक पेड़ काटो और 1000 ले जाओ। जितनी मेहनत करोगे उतनी पैसे कमाओगे। वो बात सुनकर सारे मजदूर खुश हो जाते हैं और अगले दिन से सब पुष्पा के लिए काम करते हैं। ऐसे भल्लाल देवा के काम रुक जाता है और वो बड़े गुस्से में पुष्पा के पास आता है। तुझे क्या लगता है कि एक तू ही होशियार है? भल्लाल देव नाम है मेरा। इसी नाम की वजह से कोई भी पुलिस वाला चंदन की गाड़ियां नहीं रोकता है, लेकिन अब से हर गाड़ी रुकेगी। देखता हूँ कैसे बचते हो उनसे। पुष्पराज नाम है मेरा। जब तक मैं ना चाहूं, कोई मेरा नाम भी बका नहीं कर सकता है। पुष्पा जरूरत से ज्यादा होशियार था। वो अपने दोस्त केशव की मदद से एक ही समय में पुलिस वालों को और भल्लाल देवा को गुमराह करता है और उसी समय में अपने लाल चंदन की स्मगलिंग भी कर लेता है। पुष्पा, मैं नकली चंदन की गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ। जैसे तुमने कहा, मैं ठीक वैसे ही 4:20 में चेक पोस्ट तोड़कर निकल जाऊंगा। पुष्पा अपने दोस्त केशव को साधारण लकड़ियों पर लाल चंदन का रंग लगाकर एक ट्रक में भर कर देता है और उसे चेक पोस्ट तोड़कर भागने को कहता है। ऐसे करने पर सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ेंगे और पुष्पराज के रास्ते में कोई नहीं होगा। पुष्पा ऐसे अपने सारे ट्रक बॉर्डर के पार करवा देता है। और अपने दोस्त के पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोस्त ने चेक पोस्ट जानबूझकर नहीं तोड़ा था। उस गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। चाहो तो खुद जाकर देख लो। अंदर आने से पहले मैंने ही फेल किए थे। आपको ये खबर जिसने दी, उनसे कहना कि आज रात पुष्पा पार्टी देने वाला है। पुष्पा!